सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। फैसला आपके इख्तियार, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। और अगर आप इश्क रसूल में मरेंगे भी तो अल्हम्दुलिल्लाह मौत भी शहादत बन जाएगी। अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ी और लब पर दुरूद, और भाई मौत तो कभी भी आ सकती है। ताश खेलने वाले भी कान खोल के सुन ले, अगर ताश खेलते खेलते आ गई तब, मूवी या सीरियल देखते देखते आ गई तब, बुरे या हराम काम करते करते मौत आ गई तब क्या होगा। इसलिए हर वक्त तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो। मौत का कोई भरोसा नहीं, डरो मत। मौत से तो वो लोग डरते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करते हैं। अरे मोमिन मौत से नहीं डरता, मोमिन मरने से नहीं डरता। मोमिन तो ये कहता है ए मौत आ जा, अभी आ जा, इसी वक्त आ जा। इसलिए कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल मौतु तोहफतुल मोमिन। वाह 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 वाह। मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है। मैंने इन उलमा के दामन को थामा, इनके सामने जानुए अदब तय किया और कहा ए नाइबे रसूलुल्लाह, इन आलिमों का अदब किया करो, ये नाइबे रसूल हैं। जब बात आ गई तो एक बात और बता दूं। जी 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 जी। आप कॉलेज में पढ़ेंगे, इंजीनियर बन सकते हैं, लोग कहेंगे इंजीनियर साहब हैं। कॉलेज में पढ़ेंगे डॉक्टर बन जाएंगे, लोग कहेंगे डॉक्टर साहब हैं। कॉलेज में पढ़ेंगे वकील बन जाएंगे, लोग कहेंगे वकील साहब हैं। कॉलेज में पढ़ेंगे जज बन जाएंगे, लोग कहेंगे जज साहब हैं। कॉलेज में पढ़ेंगे कोतवाल बन जाएंगे, लोग कहेंगे कोतवाल साहब हैं। कॉलेज में पढ़ेंगे एसएसपी बन जाएंगे, लोग कहेंगे एसएसपी साहब हैं। आप कॉलेजों में पढ़ोगे, दुनियावी डिग्रियां मिलेंगी, लोग तुम्हें दुनियावी लक़ब देते जाएंगे। मगर आओ इन मदरसों की तरफ, इन उलमा के सामने अगर आप ज़ानुए अदब तय करोगे, हाफिज कुरान, कारी कुरान बन गए, आलिम दीन बन गए, तो लोग कहेंगे लोगों हाफिज कुरान भी है, कारी कुरान भी है, आलिम दीन भी है, और सबसे बड़ी जो डिग्री इसके पास है वो नाइबे रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मंत्री साहब आएंगे कहेंगे नाइबे रसूल, वाह वाह। एमएलए साहब आएंगे कहेंगे नाइबे रसूल, चेयरमैन साहब आएंगे कहेंगे नाइबे रसूल। और आप इनकी शान तो देखें, बड़े से बड़ा मंत्री हो, बड़े से बड़ा नेता हो, बड़े से बड़ा डिग्री वाला हो, पीछे आएगा कहेगा पीछे इस इमाम के, वाह 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 वाह। पीछे इस इमाम के। अल्लाह ने माँ बाप को कितना बड़ा मर्तबा दिया। बाप आएगा वो भी कहेगा पीछे इस वाह इमाम वाह के। वाह क्या बात माशाअल्लाह। अगर बाप ये कह दे पीछे अपने बेटे के तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? नहीं नहीं। दादा आए वो कह दें पीछे अपने पोते के। बल्कि इस्लाम का कायदा और कानून तो यह है, अगर किसी का पोता हाफिज कुरान बन जाए तो दादा भी उससे नाम लेकर ना पुकारे, बल्कि हाफिज साहब कहे हाफिज साहब, ये कुरान की बरकतें, कुरान की बरकतें। एक चीज और, आप दुनियावी तालीम हासिल करेंगे तो अच्छा, दुनिया ने सिर्फ कुरान की एक आयत पे अमल किया और बहुत आगे बढ़ गए वो लोग। कौन सी आयत पे? इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक। ये कुरान की सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई। मेरे नबी गारे हिरा में जिब्रील आए, कहा इक़रा पढ़िए। सरकार ने फरमाया मा अना बिकारिन, में पढ़ने वाला नहीं हूं। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कुछ बद अकीदा लोगों ने इसका यह तर्जमा किया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं माज़अल्लाह। जो लोग ये कहते हैं कि सरकार पढ़े हुए नहीं थे, वो कुरान उठाए और पढ़ें। अल्लाह फरमाता व अल्लमा का मालम तकुन तालम। ए महबूब, जो आप नहीं जानते थे वो सब कुछ आपके रब ने आपको बता दिया। वाह 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 बेशक। जिस चीज का इल्म आपको नहीं था वो आपके रब ने आपको दे दिया। और माँ जो है यहाँ पर आम है, आम उमूमियत पर दाल कर रहा है, उमूमियत पर दलालत कर रहा है, उमूमियत पर दाल है। अब जब माँ आम है तो फिर क्या बच गया?
बेशक इसमें तखसीस नहीं है, माउमूमियत पर दलालत कर रहा है। रब फरमाता है वह अल्लामा का माँ, ए महबूब जो कुछ आप नहीं जानते थे वो सब कुछ आपके रब ने आपको सिखा दिया, सारी चीजों का इल्म अल्लाह ने आपको दे दिया। मैं कहता हूं ये दो पैरों के जानवर जब सब कुछ रब ने अपने महबूब को सिखा दिया तो फिर तू कैसे कहता सरकार पड़े हुए नहीं थे। बेशक 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 सरकार ने फरमाया मा अना बिकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। और सरकार ने क्यों नहीं पढ़ा वो भी मैं बताऊंगा। मा अना बिकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा इकरा पढ़िए, इकरा पढ़िए, इकरा पढ़िए। सरकार ने फरमाया मा अना बिकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। जिब्रील अमीन ने कहा इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से। मेरे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। सरकार ने पढ़ा खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। अल्लाह अल्लाह, सरकार ने सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि जब जिब्रील ने कहा अपने रब के नाम से पढ़िए तब मेरे नबी ने अपने रब के नाम से पढ़ना शुरू किया। आज भी लोग पढ़ते हैं, डिग्रियां लेते हैं और डिग्रियां लेने के बाद बहुत बहुत बड़े ओहदों पर फाइज हो जाते हैं। और थोड़ा सा आसान किए देता हूं, यूक्रेन पर जो लोग बम बरसा रहे हैं क्या वो पढ़े हुए नहीं है? अरे बोलो यार, जी जी बिल्कुल सब के सब पढ़े हुए। 200 से ज्यादा यूक्रेन के बच्चों को मौत के घाट उतारने वाले, सबके पास डिग्रियां, सबके पास इल्म, सबके सब पढ़े हुए। मगर इसमें एक सोचने की बात है, नुक्ते की बात है। उन लोगों ने पढ़ा है मगर अपने रब के नाम से नहीं पढ़ा है। उन्होंने पढ़ तो लिया है, तरक्की भी कर ली है, गोला और बारूद भी बना लिया है, मिसाइल भी बना लिए हैं, लोगों की जान लेने लगे हैं, रब के नाम से नहीं पढ़ा है। जब कोई रब के नाम से नहीं पढ़ता वो बच्चों को मौत की नींद सुला देता है, औरतों की इज्जतों को लूट लेता है। फर्क यह है, और जो रब के नाम से पढ़ता है ये बच्चे पढ़े हैं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक वो लोग पढ़े मगर उस तरीके से नहीं पढ़े, उस करीने से नहीं पढ़े जो करीना इस्लाम ने बताया। उन्होंने पढ़ तो लिया मगर पढ़कर भी इंसान न बन सके। एक इंसान किसी बच्चे की जान नहीं ले सकता, एक इंसान किसी औरत की इज्जत पर हमला नहीं कर सकता, एक कामिल इंसान इंसानियत को शर्मसार नहीं कर सकता। पता यह चला कि जो लोग रब के नाम से तालीम नहीं लेते, तालीम तो हासिल कर लेते हैं, डिग्रियां तो हासिल कर लेते हैं, वो लोगों की जान लेने पर उतर आते हैं। मगर जो लोग रब के नाम से तालीम हासिल करते हैं, फर्क साफ है। वो मदरसों के अंदर पढ़ते हैं, कोई हाफिज बनता है, कोई कारी बनता है, कोई आलिम दीन बनता है, और मुझे कह लेने दो कोई सिद्दीक अकबर बनता है, कोई फारूक आजम बनता है, कोई उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन बनता है, कोई मौला अली मुश्किल कुशा बनता है, कोई इमाम हसन बनता है, कोई इमाम हुसैन बनता है, कोई इमाम आजम बनता है, कोई गौसे आजम बनता है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज बनता है, कोई साबिर पाक कलियरी बनता है, और मुझे कह लेने दो कोई बरेली का इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हमेशा याद रखना, अगर रब के नाम से तालीम हासिल करोगे अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, और अगर रब के नाम के बिना तालीम हासिल कर ली तो आप इल्म वाले बन सकते हो, मगर हो सकता है इल्म वाले होने के बावजूद आप बर्बाद हो जाओ, तबाह हो सकते हो, हलाक हो सकते हो। और मैं अपने उलमा को भी एक जुमला कहना चाहूँगा। बहुत सारे मैंने हाफिज, कारी, आलिम अपनी जमात के ऐसे देखे जो ये कहते हैं सैयद साहब हम आलिम बन गए, 5,000 रुपये 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, क्या करें। किसी डॉक्टर, किसी इंजीनियर को देखते हैं, किसी बड़े ओहदे पर बैठे हुए सरकारी नौकर को देखते हैं तो कहते हैं यार हमसे अच्छे तो यही है माज़अल्लाह। अगर किसी ने ऐसा सोच लिया तो उसने इल्म की तहकीर की।
और वो सजा का हकदार है। जब तक वो तौबा नहीं करेगा नहूसतें बरसती रहेंगी। अरे तुम लोगों को देखकर फख्र महसूस कर रहा है जो दुनियावी डिग्रियां लेकर दौलत कमा रहे, और हमारी कौम भी कुछ ऐसे ही है। विधायक साहब आएंगे, बोले मौलाना साहब इतने बच्चे पढ़ रहे हैं यार, ये कहां से कमाएंगे। चेयरमैन साहब आएंगे, कारी साहब 8 बच्चे हाफिज कुरान हो गए, अब तो मस्जिदें भी ना बन रही है, इमामत कहां करेंगे। और एक बात सुने, मुसलमानों में से 2 या 3% लोग मदरसों में पढ़ते हैं। 98 या 97% लोग जो हैं वो स्कूलों में, कॉलेजों में, दूसरी जगहों पर तालीम हासिल कर रहे हैं। और सारी कौम को अगर फिक्र है तो इन मौलवियों की, कहां से कमाएंगे, खर्च कहां से पूरा करेंगे, कपड़ा कहां से पहनेंगे, माँ बाप का ख्याल कहां से रखेंगे, 5,000 10,000 में इमामत करेंगे। तो मैं कहता हूं 5,000 देखने वाले जरा सुन, मेरे पैगंबर ने, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मुसलमानों सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान दीन को अपने पीछे कर लेता है अल्लाह ताला दुनिया में उसका कफील बन जाता है। जो दीन को अपने पीछे लगा लेता है, तो मैं कहता हूं ये लोगों सुनो, इन उलामा, इन तलबा के रिस्क की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इनका कफील अल्लाह है। आप फिक्र करो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की, इंजीनियर तो बन जाएंगे, डॉक्टर तो बन जाएंगे, इनकी नमाज कैसे याद होगी, कुरान कैसे पढ़ना आएगा, इनकी आखिरत कैसे सुधरेगी, इनका कब्र में क्या होगा, हश्र में अपने रब की बारगाह में कौन सा मुंह लेकर हाजिर होगा। इनकी फिक्र ना करो, इनकी परवाह ना करो, इनका कफील अल्लाह है। इनकी इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। और अल्लाह ने कैसे इनकी हिफाजत फरमाई है वहीं पर लेकर चलता हूं। हजरत आसिम निकले, सहाबाए किराम ने दामन थाम लिया, कहा हुजूर आप कुरान पढ़ते हुए चलिए, हम कुरान सुनते हुए चलेंगे। हजरत आसिम कुरान पढ़ते जा रहे, और कैसा पढ़ रहे होंगे, रास्ते में चल रहे हैं तो कंकर और पत्थर हवा में लहरने लगे। कुरान सुनकर कंकर और पत्थर भी मचल गए। मैं कहता हूं ए मुसलमान, तेरा दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गया। अगर तरावी में कारी साहब आधा पारा ज्यादा पढ़ दें, कारी साहब क्या सारा कुरान आज ही पढ़ोगे? 60 साल का खूसट निकल के आएगा। कारी साहब आज ही पढ़ दियो पूरा कुरान। और यही बुड्ढा 4-4 घंटे ताशों में बैठ जाएगा, तब इसे तकलीफ नहीं होगी। पत्थर हजरत आसिम कुरान पढ़ रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, पत्थर हवा में झूमने लगे, वक्त में आ गए। और मुसलमान तेरा दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गया। कुरान पढ़ा जाए तो सुनने के लिए तैयार नहीं, कुरान सुनाया जाए तो सुनने के लिए तैयार नहीं। फिर कहता दुनिया मार रही है, दुनिया सता रही है। ये बता तेरे आमाल कैसे हैं, तूने किया क्या है? ये तो इन हुफाज़ो कुर्रा उलमा का सदका है जो तू बचा फिर रहा है, वरना तेरे आमाल तो ऐसे थे कि तू तो कब का तबाह हलाक बर्बाद हो गया होता। हजरत आसिम कुरान पढ़ते हुए जा रहे हैं, रास्ते में चलते तो कंकर और पत्थर हवा में परवाज करने लगते। पहाड़ों से गुजर होता, कुरान पढ़ते हुए जा रहे हैं, पहाड़ भी वज्द में आ जाते। दरिया के किनारे पर पहुंचे, कुरान की आयत तिलावत फरमाई, चलता हुआ दरिया ठहर गया। नमाज का वक्त हुआ, नमाज अदा की। पूरा दिन सफर में निकल गया। ईशा का वक्त हुआ, 5 वक्त की नमाज भी अदा की, सफर भी तय किया। चलते चलते एक जंगल में, एक सहरा में पहुंच गए। जो लोग बुलाने के लिए आए थे उन्होंने कहा, ए आसिम, हमारा गांव, हमारी बस्ती यहां से थोड़ी दूरी पर है, लिहाजा पूरे दिन की सफर की सऊबत, पूरे दिन के सफर की जो है थकावट, पूरे दिन की सफर की थकन अब हमें और चलने नहीं देती, लिहाजा इसी जंगल, इसी सहरा में रात को कयाम कर लिया जाए, यहीं पर पड़ाव डाल दिया जाए। रात को यहीं पर ठहरते हैं, सुबह को फजर की नमाज अदा करने के बाद फिर सफर तय करेंगे, फिर बस्ती में पहुंचेंगे, फिर गांव में पहुंचेंगे। हजरत आसिम और मुसलमानों ने मशवरा किया, वहीं पर ठहर गए। ईशा की नमाज अदा की, अपने अपने औराद व वज़ाइफ पढ़े। हजरत आसिम रात के एक हिस्से तक कुरान पढ़ते रहे, उसके बाद सो गए। रात जाती रही, जाती रही, जाती रही। रात का काफी हिस्सा गुजर गया।
जब तहज्जुद के वक्त हजरत आसिम नींद से बेदार हुए, आंख खुली तो क्या देखते हैं? जो लोग बुलाकर लाए थे वो वहां पर नहीं है, जो लोग आपको साथ लेकर जा रहे थे वो वहां पर नहीं है, फरार हो चुके हैं। हजरत आसिम ने जल्दी से दीगर मुसलमानों को नींद से बेदार किया और कहा, मुसलमानों होशियार हो जाओ, जो लोग हमें लेकर जा रहे थे वो मशकूक मालूम होते हैं। हजरत आसिम ने मुसलमानों को बेदार किया, सब होशियार हो गए। अभी आपस में मशवरा चल रहा था, क्या देखते हैं? सामने निगाह उठी, एक औरत चली आ रही है, 200 आदमी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। एक हाथ में नंगी तलवार है, बरहना शमशीर है, दूसरे हाथ में शराब का मटका दबा हुआ है। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन चली आ रही है, चली आ रही है। हजरत आसिम देख रहे हैं, मुसलमान देख रहे हैं। ये औरत करीब आई और आकर कहा, ए मुसलमानों बताओ तुम में आसिम किसका नाम है? तुम में आसिम कौन है? जैसे ही मुसलमानों ने देखा, इस औरत के लहजे को सुना, हजरत आसिम के आगे आकर दो नौजवान खड़े हो गए और कहा, ये औरत बता, आसिम से तेरा क्या काम है? इस औरत ने, इस खातून ने कहा, ए मुसलमानों सुनो, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तुमसे मेरा कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं। मेरी लड़ाई अगर है तो आसिम से है, मेरा झगड़ा अगर है तो आसिम से है, मेरा बदला अगर है तो आसिम से है। मुसलमानों ने कहा, ये औरत होश में आ, कैसा बदला? कौन सा बदला? किस बदले की बात करती है? इस औरत ने, इस खातून ने कहा था, ए लोगों सुनो, एक जंग के अंदर हजरत आसिम ने मेरे शौहर को कत्ल कर दिया, मेरे बाप को कत्ल कर दिया, मेरे भाई को कत्ल कर दिया था। मैंने उसी वक्त कसम खाई थी कि मैं हजरत आसिम का सर काटूंगी, सर काट कर उसे प्याला बनाऊंगी और माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, सदबार माज़अल्लाह, उस सर को काट कर प्याला बनाने के बाद उसमें शराब भरूंगी और माज़अल्लाह शराब भरकर शराब पीऊंगी और पीने के बाद फिर मैं 200 आदमियों के सामने नाचूंगी, डांस करूंगी। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आप गौर करें, शादियों के मौके पर आज डीजे आप बजाएं, शादियों के मौके पर आप नाचें, शादियों के मौके पर गाने बाजे की महफिलें आप सजाएं। ए मुसलमानों, मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देकर अर्ज करना चाहता हूं, नाच गाना ये इस्लाम का तरीका नहीं है, ये तो गैरों का तरीका है, ये तो बदकारों का तरीका है। आप याद करो वो वक्त जब जंग बदर का मौका था, मेरे पैगंबर बदर के मैदान में आए थे। अबू जहल और उसके साथ कुफ्फारे मक्का, कुफ्फारे कुरैश हैं। अबू जहल अपने साथ नौजवानों को लाया था, नाचने वाली औरतों को लाया था, शराब लाया था, खैमे गाड़ दिए गए। एक तरफ मुसलमानों के खैमे हैं, दूसरी तरफ अबू जहल, अबू लहब और कुफ्फारे मक्का के खैमे हैं। रात का वक्त हुआ, कुफ्फार मुशरिकीन के खैमों में रोशनी की गई, नाच होने लगा, गाना होने लगा, शराब पी पी कर ये कुफ्फार मुशरिकीन नाचने लगे। दूसरी तरफ मेरे पैगंबर हैं, अल्लाह के महबूब हैं, सहाबा किराम हैं। पूरी रात सहाबा किराम और अल्लाह का महबूब सोया नहीं, पूरी रात इबादत करते रहे, कुरान पढ़ते रहे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे। कुफ्फार नाच रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गाने गा रहे हैं। उन्हें घमंड है तो अपनी ताकत पे है, उन्हें घमंड है तो अपनी पावर पे है। अबू जहल अगर कूद रहा है तो तलवार, तीर, नेज़े और भाले पर कूद रहा है, और अल्लाह का महबूब अगर नाज कर रहा है तो अल्लाह की दी हुई ताकत और पावर पर कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम अपनी शादियों में गाने और नाच और माज़अल्लाह ऐसी ऐसी महफिलें सजाते हैं, फिर हम कहते हैं कि हम परेशान हैं। आप कान खोलकर सुन लेना, मेरे नबी ने बदर के मैदान से मुसलमानों को एक तरीका बताया था। आज हम चले हैं हुकूमत बदलने, आज हम चले हैं बादशाहत बदलने। एक चीज़ और याद रखना, हुकूमत किसे दी जाएगी इसका फैसला कौन करता? अल्लाह ही तो करता। कुरान में रब ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है मुल्क देता है, अल्लाह जिससे चाहता है बादशाहत ले लेता है। तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम जिसे चाहो बादशाहत पे बिठा दो, जिसे चाहो उतार दो। ये अल्लाह का काम है, अल्लाह के सुपुर्द कर दो, अल्लाह पर छोड़ो, अल्लाह पर भरोसा करो। तुम्हारा काम यह है कि नमाज किस तरह से पढ़ी जाए, तुम्हारा काम यह है अल्लाह को कैसे राजी किया जाए। तुम फिक्र करो इसकी कि आखिरत कैसे सुधरेगी, आखिरत कैसे सुधरेगी। जिन चीजों की जिम्मेदारी अल्लाह ने वो हमें दी है, उन चीजों पे हम अमल नहीं करते, और जो चीजें हमारे इख्तियार की नहीं है उन्हें हम बदलने के लिए चले। भाई जो तरीका बताया गया, कोशिश करो, मेहनत करो। सरकार जो थे बदर के मैदान में पूरी रात अल्लाह की बारगाह में इबादत, तौबा व इस्तिग़फ़ार, उसके बाद दुआ की और फिर मैदान में कूद गए। सरकार ने एक दस्तूर बता दिया, कोई परेशानी आए तो पहले अल्लाह की बारगाह में झुको, इबादत करो, उसके बाद तौबा इस्तिग़फ़ार करो, फिर दुआ करो, और दुआ से भी काम ना बने तो फिर मैदान में कूद जाओ। पहले इबादत, फिर दुआ और फिर मैदान, तीनों चीजें अपनानी पड़ेंगी, तभी कामयाबी मिलेगी, वरना कामयाबी नहीं मिलने वाली। अल्लाह की बारगाह में हम झुकते नहीं, तौबा व इस्तिग़फ़ार करते नहीं, तस्बीह व तहलील हमारे पास नहीं, अल्लाह की तकबीर हम ना करें, अल्लाह की हम्द व सना हम ना करें, फिर हम कह रहे हैं हम हुकूमत बदल देंगे, सल्तनत बदल देंगे। मैं कहता हूं ये तेरा काम नहीं है, यह अल्लाह के इख्तियार में। अल्लाह जिससे चाहेगा मुल्क देगा, अल्लाह जिससे चाहेगा ले लेगा। तू नमाज पढ़, रोजा रख, अल्लाह की बारगाह में झुक, इंशाअल्लाह अल्लाह जो जिसे चाहेगा उसे अता कर देगा। और इस्लाम कोई मिटने वाला मजहब थोड़ी है यार। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो सैयद साहब अब क्या होगा, परेशान है, पेटों में दर्द है, अब क्या होगा सैयद साहब, अब क्या होगा। मैंने कहा इस्लाम कोई मिटने वाला मजहब थोड़ी है। अल्लाह के नजदीक अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। अल्लाह का पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम है, तो वो खुद अपने पसंदीदा मजहब की हिफाजत फरमाएगा। आप इसकी परवाह करना छोड़ दो कि इस्लाम मिट जाएगा, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। इस्लाम मिटने वाला नहीं है, इस्लाम तो और तेजी से फैलेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना दबाओगे ये उतना ही उभरता चला जाएगा। हजरत आसिम, ये औरत, ये खातून आसिम के सामने खड़ी है। दो नौजवान आसिम के सामने आकर खड़े हो गए और कहती है मुसलमानों तुम चले जाओ, तुम्हारा मेरा कोई झगड़ा नहीं, हजरत आसिम को मेरे हवाले करो और चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। मुसलमानों ने कहा ये औरत कैसी बात कर रही है। कहा आसिम ने एक जंग में मेरे शौहर, मेरे भाई और मेरे बाप को कत्ल कर दिया था। मैंने माज़अल्लाह उसी वक्त कसम खाई थी कि आसिम का सर कलम करूंगी, सर काटूंगी, सर काट कर उसे प्याला बनाऊंगी, माज़अल्लाह उसमें शराब भरूंगी, शराब भर कर पीऊंगी और फिर 200 आदमियों के सामने नाचूंगी, डांस करूंगी, माज़अल्लाह। ए मुसलमानों तुम हट जाओ, आसिम को मेरे हवाले कर दो। इन मुसलमानों ने कहा ए औरत सुन, जब तक हमारे जिस्म के अंदर खून का एक भी कतरा रहेगा तू आसिम तक नहीं पहुंच पाएगी। इस जालिम ने, इस बदबख्त औरत ने उन दोनों मुसलमानों को शहीद कर दिया। दो और मुसलमान हजरत आसिम के सामने आकर खड़े हो गए, उन्हें भी शहीद कर दिया गया। अल मुख्तसर, ये जितने भी मुसलमान हजरत आसिम के साथ थे वो सब के सब शहीद कर दिए गए। आखिर में हजरत आसिम खड़े हैं, आंखों में आंसू हैं, अश्क बह रहे हैं, आंखें अश्क बहा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, निगाहें नीचे झुकी हुई हैं। इस औरत ने हजरत आसिम की तरफ देखा और कहा ए आसिम, मैंने सुना था तू बड़ा बहादुर है, तू बड़ा ताकतवर है, आज मौत को सामने देखकर तू रो रहा है, तेरी आंखों में आंसू। हजरत आसिम ने कहा था ए औरत सुन ले, मैं आशिक रसूल हूं, मेरे दिल में खुदा का खौफ है, मैं मौत से नहीं डरता। ये औरत बोली आसिम आंखों में आंसू किस लिए, आंखों में आंसू क्यों है, फिर ये रोना किस लिए। आसिम कहते हैं औरत, जिन लबों से मैं कुरान पढ़ता था तो उन लबों से शराब टच करने की बात कर रही है। जिन लबों से मैं कुरान की तिलावत करता था तो उन्हीं लबों के अंदर
शराब उंडेलने की बात कर रही है। हजरत आसिम ने रोते हुए कहा, ए औरत, अल्लाह के खौफ से डर, बाज आजा। तेरे शौहर, तेरे बाप, तेरे बेटे को मैंने कत्ल इसलिए किया था, इसलिए कि वो मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करते थे, मेरे नबी की शान में बेअदबियां करते थे, कुफ्फार मक्का, कुफ्फार मुशरिकीन के साथ आए थे। ए औरत, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तू यहां से पलट कर चली जा, यहां से चली जा, अल्लाह के अजाब को दावत ना दे। ये औरत बोली, ए आसिम, मैंने कसम खाई है, मैं कसम पूरी करूंगी। हजरत आसिम रो रहे हैं, रब की बारगाह में हाथ उठा दिए, मौला परवरदिगार आलम, ये जालिमा, ये बदबख्त, ये खबीसा तेरे बंदे आसिम के उन लबों पर शराब डालने की बात कर रही है। मौला, जिन लबों से मैं तेरा पाकीज़ा कलाम की तिलावत करता था, जिन लबों से तेरे नबी की हदीस पढ़ता था, जिन लबों से मौला तेरे नबी की नात पढ़ता था, ये उन्हीं लबों पर शराब डालने की बात कर रही है, गंदी और नजुस चीज लगाने की बात कर रही है। आसिम दुआ कर रहे हैं, मौला मेरे जिस्म की हिफाजत फरमा, परवरदिगार आलम मेरे जसद की हिफाजत फरमा। अल्लाह अल्लाह आसिम दुआ कर रहे हैं। इस जालिम औरत ने तलवार उठाई और हजरत आसिम के दाहिने बाजू पर मारी, आपका दाहिना बाजू काट दिया। अल्लाह अल्लाह, हजरत आसिम के दूसरे बाजू पर तलवार मारी, दूसरा बाजू काट दिया। इस जालिम औरत ने तीसरा वार हजरत आसिम के गले पर किया, गला काट दिया। अल्लाह की कुदरत देखिए, हजरत आसिम के जिस्म पर जब इस औरत ने तलवार से वार किया, हजरत आसिम के जिस्म से खून के कतरे निकले, खून के छींटे निकले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन खून के छींटों से शहद की मक्खियों को पैदा फरमा दिया और उन शहद की मक्खियों ने इन जालिमों पर हमला कर दिया। और वो शहद की मक्खियां अपनी ज़बाने हाल से कहती थी, ए जालिमों, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी पावर और विसात क्या है, तुम्हारा वजूद क्या है। अगर अल्लाह चाहता जमीन को हुक्म दे देता, जमीन तुम्हें निगल जाती। अल्लाह चाहता आसमानों को हुक्म दे देता, आसमान बादल पत्थर बरसाता, तुम हलाक हो जाते। अल्लाह चाहता अबाबीलों को भेज देता, तुम हलाक हो जाते। अल्लाह कादिर मुतलक है, अगर अल्लाह चाहता फरिश्तों का लश्कर भेज देता, तुम हलाक हो जाते। मगर ए जालिमों, तुम्हारी औकात तो हैसियत क्या है, तुम्हारे लिए तो हम छोटी छोटी मक्खियां ही काफी हैं। तुम्हारे लिए तो हम छोटी छोटी मक्खियां ही काफी हैं। उन मक्खियों ने इन जालिमों पर हमला कर दिया। इन जालिमों ने अपने आप को बचाना शुरू किया। मूसलाधार बारिश हुई, अल्लाह का हुक्म आ गया, बारिश हुई, पानी बरसा, पानी का एक तेज बहाव आया, हजरत आसिम के जिस्म मुबारक को बहाता हुआ ले गया। ये औरत हजरत आसिम के जिस्म तक ना पहुंच सकी। ए मुसलमान, अगर हजरत आसिम ने हश्र के दिन तुझसे मालूम कर लिया, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की आबयारी के लिए, कुरान और शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए मैंने अपने बाजुओं को कटाया था, मैंने अपने सर को कटाया था। ए कुरान पढ़ने वाले, ए नबी का नाम लेने वाले, तू ये कहता था मैं कुरान को मानता हूं, तो ये बता तू शराब क्यों पीता था? ए मुसलमान, तू ये बता, जब तू ये कहता था मैं कुरान का मानने वाला हूं, कुरान कहता था वाक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, वातुज़ ज़का, ज़कात दो, वातिमुल हज्जा वल उम्रत लिल्लाह, तुम हज और उम्रे को मुकम्मल करो अल्लाह के लिए। ए मुसलमान, ना तूने वक्त पे नमाज पढ़ी, ना वक्त पर हज किया, ना माल की ज़कात दी। ये बता तुझे कुरान से कैसी मोहब्बत थी, कैसा खौफ अल्लाह ने तेरे दिल में डाला था, तेरा ईमान कौन से दर्जे का था? कोई जवाब आपके पास होगा? अरे कोई जवाब दे पाओगे?
हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने इस मजहब की हिफाजत के लिए अपने बाजुओं को कटाया, अपना खून बहाया, अपने गले कटाए। और एक आज हम हैं, हमें गले कटाने की ज़रूरत नहीं है, हमें खून बहाने की ज़रूरत नहीं है, हमें खून देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज हमें ज़रूरत है तो इन बुजुर्गों के दामन को मजबूती से थाम कर, गुनाहों से ताइब होकर, मस्जिदों में आकर, अल्लाह की बारगाह में झुककर, इश्क रसूल दिल में बसाकर अल्लाह अल्लाह करने के बाद जिंदगी गुजारने की जरूरत है। मैं आपको हजरत आसिम और पैगंबर आजम का वास्ता देता हूं, मैं आपको हजरत आसिम के कटे हुए बाजुओं का वास्ता देता हूं, उनके कटे हुए सर का वास्ता देकर हाथ जोड़कर अर्ज करना चाहता हूं, आज के बाद मेरे भाई नमाज कज़ा मत करना। हाथ उठाकर बताओ, कज़ा करोगे? सब लोग हाथ उठाओ। करोगे तो नहीं? अब भी कुछ लोग हजरत डर रहे हैं कि पता नहीं क्या मांग लिया। नहीं पढ़ोगे तो हमारे क्या कर लोगे? हाँ, इनकी पढ़ा दी जाएगी मगर ये नहीं पढ़ोगे। हाँ, अब इससे पहले कि आपकी पढ़ाई जाए आप खुद नमाजी बन जाओ यार, वरना आपकी तो पढ़ा दी जाएगी। हजरत आसिम ने कुर्बानी इसलिए दी थी कि आप बेनमाजी बन जाना। हाँ, सुनेंगे बड़ा मजा आएगा। और जब नमाज पढ़ने के लिए तो कहा जाएगा तो क्या कह दिया भाई, क्या कह दिया। दाढ़ी रखने के लिए कहा जाएगा तब गड़ो। अरे जो कौम अपने बुजुर्गों की मोहब्बत में 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती, वो सर क्या खाक कटा देंगे? जो कौम अल्लाह के खौफ की वजह से 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में नहीं झुक सकती, वो सर क्या कटा सकती है? मैं आपको कुछ कह नहीं रहा हूं, इससे ज्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत भी नहीं रखती। ये गुलामा बैठे हैं, अगर कोई लफ्जिश होगी तो मेरी इस्लाह फरमाएंगे, मगर मैं आपके ईमान को झंझोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपके दिल पर चोट मारने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये चोट लग गई तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। हजरत आसिम ने बाजू कटा दिए, गला कटा दिया, मगर कुरान के दामन को नहीं छोड़ा। आओ आओ, हजरत आसिम के दामन को थामो और कहो, मौला तुझे हजरत आसिम की शहादत का वास्ता, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद हम नमाज कज़ा नहीं करेंगे, आज के बाद दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे, आज के बाद हज भी करेंगे जिसे अल्लाह ने माल दिया है, अपने माल की ज़कात भी देंगे, कुरान पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे, गुनाहों से बचेंगे, इश्क रसूल में डूब कर जिंदगी गुजारेंगे। आओ आओ, गुनाहों से तौबा करो और दुनिया वालों को चैलेंज कर दो, ए दुनिया वालों, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, अरे नबी का चाहने वाला नामे नबी पर जान दे देगा और ऐलान कर दो, हमें तुमसे मोहब्बत रही है, हमें तो मदीने वाले मुस्तफा से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। अरे यार तो आप भी बोल दो, जमीनो जमा तुम्हारे लिए। पीछे वाले कसम खा के बैठे, कुछ भी हो जाएगा मगर लब नहीं हिलाएंगे। अगर भैया कसम खाई है तो तोड़ दो, कफारा मैं दे दूंगा। जमीनो जमा तुम्हारे लिए। मेरी तकरीर का जो महासिल है वो चंद शेरों के अंदर आप तक पहुंचा दूं। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अल्लाह के बंदे नमाजी बन जा, दाढ़ी रख ले, आशिक रसूल बन जा, जो होगा देख लेंगे यार। अबे जब ये उलमा है तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है। ये दुआ करेंगे और इन जैसे तो कितने निकल लेंगे। हाँ, आप डर क्यों रहे हो यार? आप तो मजबूती से इन उलमा का दामन थाम लो, इनके कदमों से लिपट जाओ। और आज मैं जो ये आपके सामने यहाँ पर बैठकर गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये भी सब इन उलमा की देन है। इन उलमा के सामने जब जानू अदब तय किया
इन उलमा ने कुरान पढ़ाया, हदीस पढ़ाई, तफसीर पढ़ाई, माकुलात व मनकुलात की किताबें पढ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरों को पढ़ाते हैं, तब जाकर आज कुछ हिम्मत और ये हौसला आया कि आपसे हम कलाम हो सकें। अगर आप भी इन उलमा से मोहब्बत करेंगे, इनके दामन को थामे रहेंगे, तो क्या आपको ये बरकत नहीं मिलेगी? कम से कम इतना नहीं हो सकता तो घर में बैठ के बच्चों के सामने तो कोई हदीस सुनाई सकते हो। इन उलमा के दामन को मजबूती से थाम लो और आओ मेरी आवाज में आवाज मिलाओ। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह। जो अब तक नहीं बोला, ऐसा लगना चाहिए कि पीपल साना में जितने लोग हैं सब यहां जलसगाह में आ गए। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। आप डर रहे हो यार, हम तो नहीं डरते। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। आप भी सोच रहे होगे यार कि कारी यासीन साहब ने और सदर साहब ने कैसे मौलाना को बुला लिया, ये कब्र से डरते ही नहीं है। सारी दुनिया कब्र से डरती है मगर ये डरते ही नहीं। मैं कब्र और हशर से क्यों नहीं डरता हूं, आप जो है इसकी वजह मिसरे सानी में मुलाजा करेंगे, और जब वजह मुलाजा करेंगे तो कसम खुदा की तड़प जाएंगे। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। मदद को है रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। मदद को है रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले। बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले। ज़िबाह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ज़िबाह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले। बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले। पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तों की महफिल है। ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तों की महफिल है। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। नाते लिखना पढ़ना रिज़वा, ये है उनकी अता। नाते लिखना पढ़ना रिज़वा, ये है उनकी अता। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। जमीनो ज़मां हमारे लिए
मकीनो मकां तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए दहन में जुबां तुम्हारे लिए बदन में है जान हम आए यहाँ उठे भी वहां सबा वो चले बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।